मित्रों, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 26 नवंबर, आज ही के दिन 73 साल पहले भारत की संविधान को अडॉप्ट किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाने का और देश को याद दिलाने का कि इस देश की क्या महत्वता है, जो प्रयोग किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के दिन सुबह जब मैं ट्विटर देख रहा था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट मेरे समक्ष आया। 1999 में जब कॉन्स्टिट्यूशन के 50 वर्ष पूरे हुए थे, 50वां संविधान दिवस मनाया जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा हैंड रिटन नोट अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा था, जो आज पढ़ने का सौभाग्य मिला और वो वास्तव में एक आई ओपनर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को हम सबको समझाता है। उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान के 50 वर्ष पूरे होने पर हम सभी ने एक राष्ट्रीय स्तर की जनता के बीच में चर्चा करने की आवश्यकता है कि क्या हमारे अधिकार या हमारा कर्तव्य, कौन सा रास्ता देश को आगे लेके जा सकता है। उन्होंने व्यक्त किया था अपनी भावना कि एक जन आंदोलन चलना चाहिए जो 21वीं सदी में भारत को आगे लेके जा सके। और मैं समझता हूं ये कड़ी आजादी के अमृत महोत्सव के उनके 15 अगस्त 2022 के संबोधन से जुड़ जाती है, जब उन्होंने अगले आने वाले 25 वर्षों में इस अमृत काल में भारत को एक विकसित देश, एक समृद्ध देश बनाने की बात देश के सामने रखी। 5 प्रण में से पहला प्रण था देश विकसित देश बने 25 वर्ष में, और साथ ही साथ उन्होंने बात रखी कि हम सब ने, हर भारतवासी ने कर्तव्य भावना से देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, देश के लिए काम करना है। मैं समझता हूं आज जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र देश के समक्ष रखा है, एक अग्रसर गुजरात तो संकल्प के रूप में, जो 2 दशकों से अधिक गुजरात में सुरक्षा, शांति, साहस, सौहार्द, संबल और अनुशासन इस प्रदेश ने अनुभव किया है, लाभ लिया है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने आज जाहिर किया है। संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो तो कई पार्टीज निकालती हैं, कई बार खोखले वादे और अलग अलग बातें रखते हैं और चुनाव के बाद उसको पूरा भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां हम जो संकल्प करते हैं उसके पीछे जी जान से मेहनत करके उसको पूरा करने में लगते हैं, चाहे वो हमारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज हों, हमारी अस्मिता के साथ जुड़े हुए विषय हों। भारत में धारा 370 खत्म करके कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाने की कल्पना हो और संकल्प हो, या भारत में एक भव्य राम मंदिर, भगवान राम की आस्था, उनके जन्म
स्थली पर बनने की बात हो। ये तो हमारे संकल्प पत्र में रहता ही था और जिसपे हमने सिद्धि भी प्राप्त की है। लेकिन आर्थिक विषयों में विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सोची समझी रणनीति तहत संकल्प और मैनिफेस्टो के तहत आश्वस्त करते हैं जनता को, लोगों को, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या सेवा करेगी, क्या काम करेगी। मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई मैनिफेस्टो बनता है, कोई संकल्प पत्र बनता है, तो एक एक विषय कैसे लागू किया जाएगा, कैसे इस संकल्प से सिद्धि होगी, कैसे एक एक विषय के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा, रिसोर्सेज क्या लगेंगे, और कैसे हमें इन सब जो हम संकल्प पत्र में जनता के समक्ष विषय रखते हैं, इसको कैसे पूरा किया जाएगा। और फिर 5 वर्ष तक सरकार बनने के बाद एक एक विषय की मॉनिटरिंग होती है, निगरानी रखी जाती है, लोगों को जवाबदेही बनाया जाता है और संकल्प किए हुए कामों को पूरा किया जाता है। आज सुबह भी हमारे गुजरात के अध्यक्ष माननीय CR पाटिल जी ने ये बात जनता के बीच रखी कि हर संकल्प पत्र में जो जो वादे किए उस पर कैसे खरी उतरी भारतीय जनता पार्टी, कैसे काम किया उन विषयों के ऊपर, और कैसे हम आज जो आपके समक्ष अलग अलग चीजें रखे हैं अपने संकल्प पत्र में, वो गुजरात को एक विश्व स्तरीय अर्थशक्ति बनाएगी, कैसे गुजरात को और प्रगति के राह में गति भी देगी, कैसे हम गुजरात को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर देश की अर्थव्यवस्था और देश को विकसित बनाने में गुजरात का योगदान प्राथमिकता से आगे बढ़ाएंगे। गुजरात बहुत तेज गति से गत 2 दशकों से बढ़ रहा है। आज की GDP गुजरात की लगभग 14 गुनी हो गई है, जो आज से 20 साल पहले थी। और आप कल्पना करिए कि कैसे गुजरात पूरी संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है, कैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी लोकल इकाइयां मिलके एक साथ गुजरात में प्रगति को और पंख दे रहे हैं। और एक एक विषय जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात में किया जा रहा है, उसका एक लेखा जोखा भी आपके सामने प्रस्तुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रखूं, तो एक बात रखी है आज के संकल्प पत्र में कि हम द्वारका में एक देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। यह पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। यहां पे दुनिया की भगवान श्री कृष्ण की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना होगी। एक 3 डायमेंशनल इमर्सिव भगवत गीता का अनुभव लोग वहां ले पाएंगे। और जो द्वारका हमारी आध्यात्मिक शहर है, हम सबकी आस्था जुड़ी हुई है द्वारका के साथ, इसको हम सब देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। मैं इससे ये कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी छोटा नहीं सोचते। आप देखिए केवड़िया में विश्व की सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित करने वाली, उनका साधुवाद करने वाली, उनको श्रद्धांजलि देने वाली जो प्रतिमा बनी है, आज विश्व भर से लोग वहां पे आते हैं, सरदार पटेल का भी दर्शन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं।